ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, तो हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया था तत्त कर्म प्रवर्तनाथ के ऊपर, है ना। हमने गुरु के बारे में डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस मेनी मोर थिंग्स इन आवर लास्ट फ्यू लेक्चर्स। उत्साहात निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् कि उत्साह के विषय हमने काफी डिस्कस किया कि एंथुजियाज्म कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, है ना। धैर्य कैसे, धैर्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारे भक्तिमय जीवन के अंदर। उसके अंदर भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स प्राप्त लिए थे हमने शास्त्रों में से, है ना। तभी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम आज डिस्कस करेंगे और वो क्या है, संग त्यागात। संग त्याग का मतलब क्या होता है, कौन पढ़ेगा? विल रीड। हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ूं? यस ब्रो। संग त्यागात, गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ द नॉन डिवोटीज। यस, संग त्याग का मतलब क्या होता है? गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, यानी अभक्तों का संग नहीं करना, वो होता है संग त्यागात, है ना। क्या कोई फर्स्ट दो पढ़ सकता है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। There are two types of sangha, association and attachment. एसोसिएशन एंड अटैचमेंट, या तो संग मीन्स एसोसिएशन एंड अटैचमेंट। हमने देखा है कि जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं और सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसको भी एक संघ कहा जाता है ना। संघ नेचुरली मीन्स वेयर सम पीपल कॉन्ग्रीगेट, जहाँ सब लोग मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं? संघ, है ना। सॉरी, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रकार का संघ है। जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग इकट्ठे हो रहे हो, एक प्रकार का वो संघ है। तो एक शब्द का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन, उसके वर्ड का। और दूसरा क्या होता है? इसलिए देखिए, एसोसिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। एसोसिएशन विद नॉन डिवोटीज एंड विद वुमन। आप भक्तों से संग करना और स्त्री से संग करना, है ना। नॉन डिवोटीज एंड विद वुमन। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं कि कॉन्ग्रीगेटिंग विद नॉन डिवोटीज एंड कॉन्ग्रीगेटिंग विद ऑपोजिट सेक्स, है ना। जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके बीच में रहना, या स्त्री संग करना, है ना। तो हम देखते हैं कई बार हमारी आदत होती है ना, हम भक्त होते हैं लेकिन फिर भी हमारी आदत होती है कि आप सोलह माला भी करते हैं, लेकिन जब आप जाते हैं ऑफिस में, है ना, आप हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है ना। हम देखते हैं कि जो अभक्त है वो अपने घर पे क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। ये टेंडेंसी होती है कि नहीं होती हमारी? हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, है ना। और हम देखते हैं कि लोग पर्सनली कनेक्ट होते हैं उनसे, फोन के साथ कनेक्ट होते हैं, है ना।
तो कई बार हम लोग जब हम ऐसा करते हैं, जब उनका संग लेने की कोशिश करते हैं भक्तों की, तो कई बार हमें भी ऐसे विचार आ जाते हैं। कैसे विचार आते हैं कि देखिए, ये भक्ति जो हम कर रहे हैं, भक्ति हमें बहुत सारी चीजों से क्या कर रही है, दूर कर रही है। बहुत सारे एंजॉयमेंट से हमें दूर कर रही है। और ये लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, है ना। हाँ, अभी वो लोग सोच रहे हैं कि कितना लग्जूरियस अपार्टमेंट में मैं रहूंगा, कितना लग्जूरियस लाइफस्टाइल में जीऊंगा। वो लोग सुबह रात को 11 बजे सोते हैं मूवीज देखने के बाद, सुबह 8 बजे उठते हैं, है ना। हम लोग ये लोग इस प्रकार से जीवन, आनंद में जीवन जी रहे हैं ये लोग, है ना। कई बार भक्त ऐसा सोचते हैं। और हमें देखिए, है ना, हमें लेक्चर में सुनाया जाता है कि हमें हर रोज रात को 9 बजे 9:30 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 4:30 बजे उठ जाना चाहिए, है ना। और हम देखते हैं कि ये लोग देखो, दूसरों को हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। लोग पार्टी करते हैं, उनके घर पे रिलेटिव्स आते हैं, बर्थडे पार्टी होती है ना, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है ना। कई बार हमें ऐसे विचार आने लगते हैं जब हम उनका संग करते हैं तब। और फिर हम लोग सोचते हैं कि मुझे लगता है शायद गलती से मैं ये हरे कृष्णा ग्रुप में जुड़ गया हुआ है ना, कि ये लोग जो है मुझे कहीं का नहीं छोड़े, है ना। अब मुझे किसी प्रकार का एंजॉयमेंट, यानी मुझे किसी प्रकार का आनंद वो लोग नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली दिस इज चीटिंग द माइंड, है ना, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। जब हम गलत संग करते हैं तो हमारा मन जो है बहुत दूषित हो जाता है ना। हम ये सोचते हैं कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावना रूप जो है बहुत ही तपस्या वाली है ना, बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। तो लेकिन अगर हम देखेंगे तो उस व्यक्ति जिनको में सो कॉल्ड एंजॉयमेंट लग रहा है, जो अभक्त है ना, क्योंकि वो लोग ऐसी गलत चीजों के अंदर इन्वॉल्व है ना, उन्हें भी पता है कि इस प्रकार की सफरिंग को वो न्योता दे रहे हैं, है ना, करेक्ट ना। कि इसलिए आप देखिए, हम एक उदाहरण देते हैं कि जो मगरमच्छ होता है वो जल का प्राणी है ना, और बंदर जो होता है वो, है ना, इज अ क्रिएचर ऑफ ट्री, राइट। सो द मंकी शुड नेवर मेक फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। एक बंदर को कभी मगरमच्छ के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसलिए कर्मी जो है वो मगरमच्छ के समान है, और भक्त जो होता है वो उस बंदर के समान है जो उस झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है ना। तो बंदर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो झाड़ क्या रिप्रेजेंट करता है, झाड़ रिप्रेजेंट करता है मंदिर या भक्तों का समूह, है ना। सो ये जो झाड़ है, जहाँ मंदिर है, जहाँ भक्तों का समूह है, वहां से हमें क्या मिलता है, जामुन मिलता है। कैसा जामुन मिलता है, कृष्ण भक्ति का जामुन, कृष्ण भावनामृत का जामुन हमें मिलता है। इसका मतलब है तुम चैंटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, हियरिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं, है ना, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, ये हमारा भक्तों के लिए जामुन है। और इसी से हम लोग संतुष्ट रह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मगरमच्छ और बंदर का उदाहरण दिया जाता है ना। तो एक बार क्या हुआ कि मगरमच्छ जो था, है ना, दोनों दोस्त थे, मगरमच्छ और बंदर दोनों ही। तो उसने बताया, बंदर को पूछा कि तुम कैसे हो। बंदर ने बोला, नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ, देखिए चल रहा है जीवन, है ना। और बंदर ने पूछा मगरमच्छ से, तुम्हारा जीवन कैसा है। बोले, देखो मेरा तो एकदम फुल फ्रीडम है ना। जब मैं लेक के अंदर जाता हूँ, जब नदियों के अंदर जाता हूँ, तो मैं पूरा ब्लू स्काई अच्छे से देख सकता हूँ, है ना। अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स को देख सकता हूँ, जहाँ से पानी गुजरता है माउंटेन में से, ग्रीनरी देख सकता हूँ मैं, है ना। और बोलता है कि इस प्रकार से मैं अपना पूरा जीवन केयर फ्री, आई एम लिविंग माई लाइफ केयर फ्री, देर इज नो वन टू स्टॉप मी, है ना। इसी प्रकार से कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, और मैं एकदम अच्छे से जीवन जी रहा हूँ। और फिर क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है, वो बंदर को पूछता है, तुम्हारा कैसा है। बंदर को पूछता, बंदर बोला कि मैं, देखिए, मैं तो इस झाड़ के ऊपर लटका हुआ हूँ, आई एम स्टक इन दिस ट्री, मेरे पास एक वाले जामुन ही है खाने के लिए, और मुझे दूसरी जगह पे जंप मारने का भी अलाउड नहीं है ना। आई हैव टू रिमेन लाइक दिस। तो केवल सी समटाइम्स डिवोटीज आल्सो फील लाइक दिस, है ना। इसलिए है ना, कई बार भक्तों को भी ऐसा लगता है कि ये प्रभुपाद की किताब जो है, उसमें कहा गया है कि हमें केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए, और सब लोगों का संग नहीं करना चाहिए, डोंट मिक्स विथ वर्ल्डली पीपल। तो हमें भी बंदर की तरह रेस्ट्रिक्शन लगता है हमें भी, है ना। तो फिर मगरमच्छ बोलता है कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें एक अच्छी राइड दे सकता हूँ, है ना, तुम मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरा घुमाऊंगा। बंदर ने बोला, अच्छा। बोले, ठीक है, आज मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई है नहीं, है ना, तो मैं आराम से आ सकता हूँ आपके साथ, है ना। अभी तो मैं घर पे अकेला हूँ, कोई मुझे रोकने वाला टोकने वाला नहीं है, दिस इज द गुड टाइम टू ट्रैवल,
और एक बार देखे कि केयर फ्री जीवन कैसा रहता है ना, फ्री लाइफ कैसा रहता है ना, क्योंकि ये लोग जो है, जो मेरे माता पिता और वो लोग हैं, वो कभी मुझे केयरफुली एंजॉय करने नहीं देंगे, तो मैं आपके साथ आता हूँ। तो इसी प्रकार से बंदर जो था वो मगरमच्छ के पीछे बैठ गया, और जैसे मगरमच्छ उसको लेके जा रहा था, तो मगरमच्छ कहाँ आ गया, एकदम बीचों बीच आ गया, नदी के बीचों बीच आ गया वो, है ना। सो मंकी, तो उसको तो पता ही नहीं चला बंदर को, वो तो ग्रीनरी देख रहा था और माउंटेन्स देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा नजर गई उसकी, उसने देखा कि मैं धीरे धीरे जमीन से दूर होता जा रहा हूँ, है ना। मेरे आसपास क्या है, केवल पानी ही पानी है ना, वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर। और मंकी जो बंदर था वो डरने लगा, है ना। उसने क्रोकोडाइल को बोला, मगरमच्छ को बोला कि भाई देखिए, मैं तो जमीन का प्राणी हूँ, है ना, और तुम्हारा शरीर जो एकदम पेपर के समान है, मुझे लग रहा है कि मैं कभी भी स्लिप होके पानी में गिर जाऊंगा, है ना। आई एम गॉन, अगर मैं पानी में गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, है ना। इसी प्रकार से अब देखिए, भगवान के जो भक्त होता है वो कभी भी कर्मियों की तरह एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, है ना। इवन दो कई बार भक्त जो होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं कर्मियों की तरह कि मैं भी कर्मी हूँ, है ना, लेकिन इवेंचुअली दे विल गेट टायर्ड, उनको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, जैसे बंदर को समझ में आ रहा है ना अभी, वैसे भक्तों को भी तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि जो डिवोशनल सर्विस है, तो भगवान की भक्ति में सेवा कितनी स्वीट है। लेकिन समटाइम फुलिशली, कई बार हम लोग क्या करते हैं, भक्तों की कंपनी को छोड़ के हम लोग कर्मियों की तरह एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, है ना। मे बी समटाइम वी कैन डू ड्रामा एंड कम बैक। तो इसी प्रकार से देखिए, बंदर जो था उसको बहुत अनईजी फील होने लगा। उसने बताया कि क्रोकोडाइल भैया, मगरमच्छी, आप कृपया करके मुझे अभी मेरे पेड़ पे लेके जाइए, है ना। तो मगरमच्छ ने बताया कि देखिए बंदर जी, मैंने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया था, है ना, कि देखो जैसे ही मैं कल घर पे गया, मेरी जो पत्नी थी, है ना, उसको ऐसा लगा कि मेरी कोई अ, दूसरी क्रोकोडाइलिनी, है ना, दूसरी कोई शी क्रोकोडाइल, है ना, स्त्री मगरमच्छ के साथ मेरा संबंध है। और मैंने उसको बहुत समझाया कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो, मेरा एक दोस्त है, मेरा मित्र है बंदर, है ना, मैं तो उसको मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो समझ ही नहीं रही थी, तो उसको मेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मुझे बताया कि ठीक है, मैं तुम तभी भरोसा करूंगी जब तुम तुम्हारे दोस्त को हमारे घर पे लेके आओगे, है ना। इसलिए बताया कि बंदर जी, मैं अभी आपको मेरे घर पे लेने के लिए आता कि आप प्रूव कर सकूं मैं कि मेरी दोस्त आप हो। लेकिन मेरी जो पत्नी है उसकी ये भी इच्छा है कि जो तुम्हारा दोस्त है बंदर, उसका कलेजा जो है, उसका हार्ट जो है, उसको हार्ट को निकाल के मुझे खाना है। तो अभी क्या करेंगे बंदर, हम घर पे जाएंगे, मेरी पत्नी तुम्हारे हार्ट को रिमूव करेगी और उसके हम फिस्ट खाएंगे, है ना, अच्छा सा, डिनर कुक करके हम लोग खाएंगे। और बंदर ने पूछा, क्या तुम मान गए जब उसको आपकी पत्नी ने ऐसा बताया? तो हाँ, बोले मैं क्या कर सकता, पत्नी की डिमांड थी, कैसे ना बोल सकता हूँ मैं, है ना। तो बंदर को तो पूरा झटका लग गया 440 वोल्ट का। बोले मेरा मित्र था और ये तो मुझे पूरा कट ओपन करके मुझे खाना चाहता ही है ना। और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान प्लीज मुझे थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, है ना, मेरी भक्ति के से कुछ मुझे बचाइए आप इससे, है ना, मेरी जीवन बच जाएगा। और फिर भगवान ने उसको बुद्धि दिया। तो मंकी ने बताया कि रुकिए, एक काम कीजिए मगरमच्छी, मैं अपना हृदय जो है ना वो झाड़ पे भूल गया हूँ मैं, है ना। तो एक काम करता है, मुझे वापस झाड़ पे ले जाओ, वहां से मैं अपना हृदय लेके फिर हम आपकी पत्नी को खिलाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से मगरमच्छ गया वापस, और तुरंत ही, जैसे ही नदी का किनारा आया, तुरंत ही बंदर ने जंप करके कहाँ चढ़ गया वो, अपने झाड़ के ऊपर, है ना। वंस द मंकी बोर्डेड द ट्री, यानी जब भी मंकी ने ट्री को बोर्ड कर दिया, है ना, उसे तुरंत चिल्लाया मगरमच्छ के ऊपर, रास्कल, नॉनसेंस, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, है ना, अब कोई हमारी मित्रता नहीं है अभी, मैं तुम्हारे चेहरे को भी देखना नहीं चाहता हूँ, है ना। और बोला कि आप ऐसा कैसे हो गया, बोला तुम्हारा हृदय कहाँ है, तुमने बोला झाड़ के अंदर है ना। हाँ, तो बोले मेरा जो हृदय जो है वो इधर ही है, और मेरा हृदय मैंने किसको दिया है, कृष्ण को दिया है। ये झाड़ क्या है, भक्तों की कम्युनिटी है, जहाँ भगवान की सेवा होती है ना। सो आई ऑलरेडी गिवन माई हार्ट टू कृष्णा, देयरफॉर मैं कभी तुम्हारे साथ अभी नहीं आऊंगा, दिस हार्ट इज नॉट फॉर यू, दिस हार्ट इज फॉर कृष्णा,
है ना. इन द सेम वे डिवोटीज शुड गिव देयर हार्ट टू, क्या किसको देना चाहिए उनको, कृष्णा. टू कृष्णा. हम लोग के बाद टी शर्ट पहनते हैं ना, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, पहनते हैं ना डिवोटीज, है ना. एक्चुअली में हमारा हृदय जो है सही में वृंदावन में खो देना है. सी, इसी प्रकार से प्रैक्टिकली बंदर को बहुत बड़ी सीख मिली, है ना. कि इसीलिए हमें जो क्रोकोडाइल जैसे जो नॉन डिवोटी टाइप लोग जो होते हैं उनसे बहुत बहुत बच के रहना चाहिए, है ना. दे आर वेरी प्रिटेंशियस एंड दे आर वेरी डुप्लीशियस ऑल्सो. वन शुड कीप अवे फ्रॉम देम बिकॉज दोज गाय विल स्पॉइल योर डिवोशनल लाइफ. ये लोग जो है वो आपकी भक्ति को नष्ट कर देंगे, है ना. जैसे कई बार कोई डिवोटी होता है कोल्ड जोन में चला जाता है ना, कि 4 माला करता है 8 माला करता है, ऐसे कोल्ड जोन में चला जाता है. लेकिन उस कोल्ड जोन के अंदर भी हम देखते हैं कि कोई मित्र आता है हमारा, बोलता है कि, है ना, ड्रिंक, तुम ड्रिंक लो एक, है ना, तुम्हारे शरीर के अंदर सफिशिएंट गर्मी नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब तुम्हें पियोगे तुम देखो दवाई की तरह काम करेगा ये, है ना. फिर डिवोटी भी सोचने लगता है कि एक्चुअली मैं पीता तो नहीं हूँ, भक्त हूँ मैं, लेकिन मेरा दोस्त बोल रहा है कि अगर ऐसे क्लाइमेट में, है ना, कोल्ड जोन में अगर पीने से कुछ फायदा होगा तो क्यों नहीं पीना चाहिए मुझे, है ना. एंड देन he start and then gradually starts drinking the liquor. तो what kind of devotee is he? वो अल्टीमेटली अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है वो. So in this way actually people have degraded by bad association, है ना. गलत संग से हमने देखे हैं कि लोग क्या करते हैं, सारी चीजें छोड़ भी देते हैं. जस्ट क्यों? क्योंकि उनके मित्र ने बोला है, उनके परिवार ने बोला है. ऐसा करके हम क्या करते हैं, उसको छोड़ भी देते हैं, है ना. या आगे बढ़िए कोई इसको. अटैचमेंट इज ऑल्सो ऑफ, somebody can read. Hare Krishna. यस माता जी पढ़िए. Attachment is also of two types. या Attachment for a prejudice and attachment for assets. Those Mahatmas who wish to attain perfection in devotional service should carefully give up Sangha in the form of association and attachment. Otherwise, this Sangha will gradually and surely ruin everything. अदरवाइज दिस संग विल एक्चुअली श्योरली रूइन एवरीथिंग. धीरे धीरे करके हमारा पूरा जीवन को वो क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, है ना. सी, एक्चुअली गेटिंग क्लोज विद नॉन डिवोटीज एक्चुअली डेंजरस. एक्चुअली नॉन डिवोटीज लाइफस्टाइल इज डिफरेंट. जो भक्त होते हैं उनका जीवन शैली जो होता है वो अलग होता है, और हमारा जो जीवन शैली है वो काफी अलग है. सो अगर हम ज्यादा कोशिश भी करेंगे उनके नजदीक जाने की, है ना, प्रीचिंग के बहाने में भी, है ना, कि मैं तो उनको प्रीचिंग करने जा रहा हूँ, मैं तुमको कुछ समझाने के लिए जा रहा हूँ, है ना, इवेंचुअली विल गेट पॉल्यूटेड, है ना. एक समय आएगा जब हम डिग्रेड हो जाएंगे, है ना. एक बार ऐसा हुआ था कि ड्यूटी बता रहे थे कि, और मैंने भी एक्चुअली देखा इधर भी, है ना, कि एक बार एक लड़का जो था हॉस्टल प्रीचिंग कर रहे थे, तो उनके जो लीडर थे उन्होंने उनको भेजा कि जाइए प्रभु आप, है ना, हॉस्टल में से हर एक को सबको बुला के लेके आइए, है ना. हम नॉर्मली कॉलिंग करते हैं ना, तो वैसे करके उन्होंने बताया कि आप पर्सनली सबके रूम में जाइए, जो जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनको बुला के लेके आइए. ऐसे ही कमरे में गया वो, है ना. एंड ही हैड अ वेरी फेवरेट ओल्ड हिंदी सॉन्ग. एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था जो उसका सबसे फेवरेट हुआ करता था पहले, है ना, जो अपने स्कूल डेज में वो भक्त गाया करता था, है ना. और देखा कि वो मूवी भी देख रहा है, साथ साथ में मूवी के अंदर गाना चल रहा है ना. तो उसने बताया कि प्रभु, उस लड़के को बोला कि प्रभु चलिए अभी हमारे प्रोग्राम का समय हो गया है. तो उसने बोला, लड़के ने बोला कि एक काम करिए प्रभु जी 2-3 मिनट रुकिए ना मेरे कमरे में, है ना, ये मूवी बस खत्म ही ना आया है, अभी जस्ट खत्म हो जाएगा मूवी, फिर अपने चलते हैं, है ना. तो वो गया, बोला ठीक है कोई बात नहीं. तो गया अंदर, और फिर क्या हो गया, वो भी उसकी जैसा धीरे धीरे वो सॉन्ग जो उसने देखा था उससे वो भी वहां रहेगा. फिर वो लीडर थे वो राह देख रहे थे, बोले उसको भेजा था मैंने सबको लाने के लिए, कहाँ चला गया वो. है ना. तो फिर उसको किसी और ड्यूटी को भेजना पड़ा, उसको बुलाने के लिए किसी तीसरे ड्यूटी को भेजना पड़ा कि जाइए प्रभु देखिए वो भक्त को भेजा था हमने लाने के लिए, कहाँ अटक गए. और ये भक्त कहाँ अटक गए थे, उस
मूवी के अंदर अटक गए थे। सो टू सम इट ऑल ही गॉट कैरिड अवे, करेक्ट ना, है ना, वो उस भाव में आ गया। क्या देखा था उसने? सो पहले पुराना मूवी सॉन्ग देखा था, फिर धीरे उसका फेवरेट सॉन्ग था और धीरे धीरे वो उसमें आ गया। सो समटाइम्स क्या होता है, वी मे बिगिन डिवोशनल सर्विस विद अ गुड इंटेंशन, हम अच्छे इंटेंशन के साथ भक्तिमय सेवा शुरू करते हैं, लेकिन गलत संगति के कारण हम लोग उसमें भी हो सकते हैं। वी मे गेट लॉस्ट बाय बैड एसोसिएशन, है ना। सो अनदर प्रूफ कौन सा है? अजामिल का है। See, अजामिल जो था वो जंगल में वो जो स्त्री और पुरुष का जो संग था वो देखने के लिए थोड़ी ना गया था, वो तो उसका पर्पस था ही नहीं है। उसका इंटेंशन क्या था कि मैं जाऊंगा, भगवान के लिए फ्लावर लूंगा और वापस आके उनकी भक्ति में सेवा में लग जाऊंगा। लेकिन जब वो फ्लावर निकालने के लिए गया तो उसने दूसरी साइड देखा, एंड ही गॉट कैरिड अवे, और उसकी भाव में वो बढ़ता गया। सो बिगिनिंग इंटेंशन वाज रियली प्योर, बट इवेंचुअली लाइन डाउन इट मे गेट इम्प्योर, क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो इम्प्योर हो सकते हैं हमारे। देयरफॉर वन हैज टू वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम गलत संगति में होते हैं तब, जो हमारी बुद्धि को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि तो ऑफिस की पार्टी है, बिजनेस की पार्टी है, अगर मैं इधर नहीं जाऊंगा तो मेरा बिजनेस कैसे होगा, अगर मैं इधर नहीं जाऊंगा तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे। बट सी, बाय दिस वे वी आर पॉल्यूटिंग अवर इंटेलिजेंस, क्योंकि छोटे छोटे एसोसिएशन जो होते हैं ना वो भी बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। जैसे अजामिल जो था वो किससे पॉलिट हो गया था, और उसने जो वो स्त्री और पुरुष का संग देखा वैसे वो पॉलिट हो गया था उसका मन। कई कई कैसे पॉलिट हुई थी? मंत्रा के संग से, है ना। दे ऑल गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू बैड एसोसिएशन। कर्ण कैसे स्पॉइल हुआ था? दुर्योधन से, है ना। धृतराष्ट्र कैसे स्पॉइल हुआ था? वो भी दुर्योधन, है ना। तो इसी प्रकार से सारे लोग जो थे वो सम और अदर दे वर स्पॉइल्ड। आप देखिए नरकासुर, नरकासुर या भौमासुर, है ना, उनका बहुत अच्छा एक मित्र था, उसका नाम क्या था? द्विविध वानर, है ना। एक्चुअली द्विविध वानर को भौमासुर का संग करने की जरूरत ही नहीं थी। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था उनके जीवन का कि उन्होंने भौमासुर का संग किया, है ना। द्विविध द्विविध गोरिल्ला, है ना। आज भी हम देखते हैं कई बार जो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के जो घर पे होते हैं, तो कई बार ये द्विविध वानर को भी रखते हैं, और उनका जो भाई था महेंद्र, उनका भी कई बार पोर्ट्रेट रखते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो दोनों भी भगवान राम के काफी नजदीक एसोसिएट हुआ करते थे, द्विविध वानर और वो लोग, है ना। तो उनको भी रखाया जाता था इस प्रकार से। लेकिन डाउन द लाइन क्या हुआ? ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टू राम, बट ही बिकेम वेरी ऑफेंसिव टू लक्ष्मण। हाँ, वो लक्ष्मण जो थे उनसे थोड़ा अपराध हो गया। और लक्ष्मण कौन है? हमारे आदि गुरु है ना। सो ही मिसअंडरस्टूड लक्ष्मण, और उन्होंने तीसरा अपराध कर दिया। तीसरा अपराध क्या है? गुरु अपराध, है ना, गुरु अवज्ञा, है ना। और वैसे ही जैसे उन्होंने किया तो उसकी जो स्टेबिलिटी थी भक्ति में जीवन की वो हिल गई, एंड वो धीरे धीरे कैसे बनता गया? असुर बनता गया, है ना। और वो कैसे हुआ? हाउ डिड हैपन? बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन विद नरकासुर या भौमासुर। उसके साथ जो उनका संग हुआ, तभी नरकासुर के साथ वो फ्रेंड कैसे हुआ, है ना। आई थिंक ये बानासुर भी था, है ना, साथ में। तो एक्चुअली द्विविध वानर जो तो बानासुर से कनेक्टेड था, बानासुर ने उसको नरकासुर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, एक असुर दूसरे बड़े असुर के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाता है ना। तो वेरी नाइस असुर एसोसिएशन, है ना, एक असुर दूसरे असुर को संग देता है इस प्रकार से। सो इसलिए हम देखते हैं कि इस संगति के कारण, गलत संगति के कारण हमारा मन जो है बहुत ही दूषित होने लगता है ना। और जैसे ही उनका कनेक्शन बढ़ाते रहते हैं उतने हमारा मन जो दूषित होने लगता है, ना। सो हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मित्र है, हमारे जो सगे संबंधी है, क्या वो हमें डिग्रेड कर रहे हैं हमारी चेतना को, या एलिवेट कर रहे हैं हमारी चेतना को। ये भी देखना चाहिए। कई बार हम लोग इवन भक्तों के अंदर भी हमें ये देखना चाहिए कि मेरी भक्ति जो उन्नति हो रही है या डाउन जा रही है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनके रूम के अंदर जाते हैं, है ना, तो दिन में भी 2-2 ढाई-ढाई घंटा 3-3 घंटा सोते हैं लोग,
है ना। तो अगर आप वैसा संग लोगे तो क्या हम भी क्या देखेंगे, अरे ये भी सो रहा है, मैं भी सो जाता हूँ, है ना। प्रॉपर बोलते हैं, इफ यू एसोसिएट विद लेजी पीपल यू विल बिकम लेजी, एंड इफ यू एसोसिएट विद क्रेजी पीपल देन यू विल बिकम क्रेजी। तो प्रॉपर बोलते वी डोंट वांट लेजी एंड क्रेजी पीपल, है ना। जो भक्त साधना नहीं करेगा, खाली सेवा करेगा, वो कैसा बन जाएगा, लेजी बन जाएगा। जो भक्त सेवा करेगा लेकिन साधना अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो क्या बन जाएगा, क्रेजी बन जाएगा, है ना। इसलिए वी हैव टू एसोसिएट विद एडवांस डिवोटी, एडवांस डिवोटीज तो सिंसियर है, तो सीरियस है, तो स्ट्रिक्ट है ना। इसी प्रकार से हमें, जब हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में देखते हैं, है ना, कुछ ब्रह्मचारी 3 बजे उठ जाते हैं, है ना। 3 बजे उठ के क्या कर रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं। हमें कितना इंस्पायरिंग लगता है ना कि ये देखो प्रभु 3 बजे उठ के रीडिंग कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार का तो संग मिलेगा हमें, तो क्या होता है, हमारा जो भक्तिमय जीवन जो है उसके अंदर उन्नति होना शुरू हो जाता है ना। सो इसी प्रकार से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जल्दी सुबह उठने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग, है ना। कई बार एक कांग्रीगेशन ड्यूटी दूसरे कांग्रीगेशन ड्यूटी को भी हेल्प कर सकता है ना, अगर वो नहीं उठ पाते हैं तो। मैं एक जगह में सुन रहा था कैसा पूरा चेन बनाते हैं डिवोटीज, है ना। 3 बजे शुरू करते हैं, एक डिवोटी उठेगा दूसरे को फोन करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, चौथे पांचवे को करेगा, पांचवा छठे को करेगा, छठा वापस एक को करेगा, तो पूरा लूप पूरा हो गया, है ना। ऐसे करके सारे डिवोटीज होते हैं, भले अपने अपने घर पे हैं, लेकिन हर एक भक्त जो है वो क्या कर रहा है, सुबह उठ के कोई ना कोई एक एक्टिविटी में लगा हुआ है कि नहीं, राइट। सो कहने का तात्पर्य है कि we need such kind of association now which can purify us, which can elevate us, है ना। we need such kind of association, we don't want asat sanga, so bad association will degrade us, है ना। गलत संगति जो है वो हमें डिग्रेड कर देगी, है ना। या somebody can read this, कोई पढ़ सकता है ये, नॉट विजिबल भी हो गया। हो गया। यस प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ी प्रभु। If a practitioner engages in prohibited association, एक मिनट then सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये पढ़ना है, ये पढ़िए, yes, Prabhu. एक स्लाइड मिस हो गई। हाँ Okay. Those Mahatmas who wish to attain perfection in devotional service should carefully give up Sangh in the form of association and attachment. Otherwise, the Sangh will gradually and surely ruin everything. As stated in Bhagavad Gita will 2:62-63. ruin everything। इन दिस पे हम देखते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संघ जो होता है, ठीक है पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, चलिए प्रभु जी। Yes, Prabhu. From attachment, lust develops, and from the lust, anger arises, and from anger, complete delusions arises, and from delusions, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. A practitioner should always remember this instruction of the Lord. Yeah, a practitioner should always remember this instruction of the Lord। इन दिस हम देखते हैं कि जो संघ जो है, बैड एसोसिएशन, है ना। एक प्रैक्टिशनर होता है, उसको हमेशा ये भगवान की इंस्ट्रक्शन को याद रखना चाहिए, है ना। तो आगे पढ़ेगा, इसको पढ़िए अभी फर्स्ट लाइन। Yes, Prabhu. If a practitioner engages in prohibited association, then gradually his attachment increases. The more Yes. this attachment increases, the more his firm faith in the supreme goal diminishes. है ना। तो जो प्रैक्टिशनर होता है, हम सारे प्रैक्टिशनर है ना, तो हम Yes, जितना एंगेज होते हैं प्रोहिबिटेड एसोसिएशन में, जहां हमें मना किया गया है कि इधर ऐसी जगहों पे संग नहीं करना चाहिए अगर, लेकिन हम फिर भी वहां जाते हैं, तो क्या होता है, ग्रेजुअली अटैचमेंट हमारा उत्पन्न होने लगता है ना। और जितना अटैचमेंट हमारा उत्पन्न होने लगता है उतना हमारा गोल जो हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो हम सब लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हो, क्या है कि जब भी हम किसी असत संघ के ऊपर आते हैं, सो हमें आपको छोड़ भी देना है और नहीं भी छोड़ना है ना। यू वांट टू गिव इट अप आल्सो एंड यू डू नॉट वांट टू गिव इट अप आल्सो, है ना। दिस काइंड ऑफ फीलिंग आती है कई बार हमें
तो है ना, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखिए। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये देखिए, ये जो अजामिल है, नीचे वाला, साइड में जो नीचे है ना, लास्ट नीचे है वो कृष्ण.com वाला। तो अजामिल देखिए, है ना, अजामिल ही सीइंग दैट सीन, एक स्त्री और पुरुष का संग वो देख रहा है, वो देख रहा है किस प्रकार से एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, है ना। सो आइडियली स्पीकिंग, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? यू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, है ना, और उस जगह से हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा संग नहीं है ना। क्यों जाना चाहिए? अच्छा संग है कि ये बुरा संग है? वो ऑब्वियसली बुरा संग है, वर्स्ट एसोसिएशन था ये, है ना। तो उसको वहां से चले जाना चाहिए था भाग के तुरंत, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो उसको देख रहा है वो, है ना। इसको ही बोलते हैं अविद्या, है ना। अविद्या मीन्स, अविद्या का मतलब क्या होता है? इग्नोरेंस, है ना। तो अब विद्या के कारण क्या होता है? हम लोग हमारा जो वास्तविक जो रोल हम लोग प्ले कर रहे होते हैं, जो हमारा रोल होता है भगवान के दास होने का, वो हम भूल जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। और दूसरा मतलब क्या होता है इग्नोरेंस का? कि हम देखते हैं कि जो हमारे लिए खराब है वो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें एकदम खराब लगता है ना। जैसे कोई माता होती है, अपने बेटे को बोलती है कि देख, तुम्हारे दांत जो है बहुत ही खराब हो चुके हैं, अभी तुम्हें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। तो माता क्या करती है? उसको चॉकलेट के बदले एक ऑरेंज ला के देती है ना, ऑरेंज को फेंक देता है। फिर एक केला ला के देती है, केले को भी फेंक देता है। उसको क्या चाहिए? वो चॉकलेट ही चाहिए, है ना। वो तो वो क्या सोच रहे हैं दिमाग के अंदर हम लोग, है ना, कि जो चीज वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे एग्जाम्पल दे कि जो चीज उसके दांत को खराब करी उसको वही चीज चाहिए, और जो चीज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है उसको फेंक रहे हैं वो। जैसे भक्ति ठाकुर भजन में कहते हैं ना, असत्य सत्य करी मानी, है ना। जो बुरी बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना। तो ये बहुत ही डेडली होता है ना। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं इस अ, ब्रह्म इस, पृथ्वी के अंदर हम देखते हैं कि जो खराब चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है हमें। जैसे मैदा, मैदा में कितना अच्छा लगता है, एकदम क्रिस्पी बिस्किट। हम सबको क्रिस्पी मैदा बिस्किट अच्छे लगते हैं ना। लेकिन अगर गेहूं का बिस्किट आएगा तो उतना क्रिस्पी नहीं लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम बोलते हैं कि नहीं, इतना क्रिस्पी नहीं है ये। लेकिन हमें वही पसंद है जो हमारी हेल्थ को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, राइट। सो मैं बता रहा था कि जो बुरी चीज होती है वो बहुत अट्रैक्टिव, जैसे सुरुचि और सुनिधि, सुनीति, सॉरी, राइट। तो जो ध्रुव महाराज के जो पिता थे उत्तानपाद, है ना, उसके हम देखेंगे तो सुनीति जो थी उसके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज थी। सी हैड गुड क्वालिटीज। और सुरुचि के पास क्या था? शी वॉज गुड लुकिंग, है ना। वो देखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या कर रही थी? वो ध्रुवा को परेशान कर रही थी। लेकिन राजा जो था वो किससे अट्रैक्टेड था? सुनीति से कि सुरुचि से? वो सुरुचि से अट्रैक्टेड था, है ना। जो ब्यूटीफुल क्वीन थी उससे ज्यादा आकर्षित था वो, ना कि जो गुणवती स्त्री थी उससे, है ना। सो इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली हम देखेंगे कि हमारा मन जो है उसी तरफ जाता है जहां पर क्या होता है? जो खराब चीजें होती है ना। और जहाँ अच्छी चीज होती है, माइंड क्या बोलता है? लेजी हो जाता है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जब कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में हमें फॉलो करनी होती है, कितना डिफिकल्ट होता है ना अर्ली स्टेज के ऊपर, राइट। लेकिन अगर जो भक्तों ने, अगर अच्छा खबर है कि जो भक्तों ने अगर अच्छे से हरि नाम का टेस्ट लिया हुआ है ना, अच्छे से भक्ति में सेवा का टेस्ट लिया हुआ है, रिजल्ट क्या होगा? कि तुरंत मालूम पड़ेगा हमारे लिए अच्छा क्या और हमारे लिए बुरा क्या है, एंड विल चूज इट वाइजली, है ना। सो यस, हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा। एक मिनट में थोड़ा आगे चला गया था इसमें। हाँ, पढ़िए तो परपट से पढ़िए कोई। Hare एनीबॉडी? Krishna. यस माता जी, पढ़िए। The पूरा ही पढ़ purpose, लीजिए, पूरा पूरा स्लाइड पढ़ लीजिए अभी, है ना। the purpose is that the living entity is spiritual, being conditioned by Maya and falsely proud due to ignorance. The living entity has forgotten his constitutional position. In his pure state, the living entity does not associate with Maya. Rather, he remains fully spiritual. In the spiritual world, all the association of the living entity is spiritual.
Therefore, the eternal song of the living entity is that state is desirable. The song is in the conditioned state of a living entity is polluted. That song being polluted with nescience in the form of association with non-devotees and women and attachment for family and assets is unfavorable for one's advancement. Spiritual Yeah. song of the living entities is compatible and mundane song is incompatible. To get free from this incompatible song is the living entity's liberation. Yeah, to get free from this incompatible संघ is a living entity liberation. है ना, कितना अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने ये पूरा पैराग्राफ बात ने पढ़ाया। तो ये सब कुछ करने के लिए in order to doing this we need some amount of push by good devotees, है ना। जो अच्छे भक्त होते हैं उनका क्या थोड़ा पुश चाहिए, जो सिंसियर है, स्ट्रिक्ट है और जो सीरियस है ना। वी नीड सच गुड कंपनी टू गिव अस अ पॉजिटिव पुश। कोई भक्त हमें थोड़ा पॉजिटिव पुश दे सके, जिससे क्या होता है हमारी भक्ति में उन्नति होगी, है ना। सो या आगे लेते हैं, यहाँ पढ़िए कोई फर्स्ट लाइन। पूरा ही पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ, चलिए। एनीबॉडी? हाँ, मैं पढ़ता हूँ प्रभु। या The jnanis and the mundane scholars do not depend on the mercy of the Lord. They try to achieve everything on the strength of their knowledge and reasoning. They do not care for the Lord's mercy. Therefore, jnanis are non-devotees, although some jnanis accept the devotional service as their process of sadhana. At the time of perfection, they discard it. In all their activities, there are no symptoms of eternal serving mood or subordination to the Lord. Such are the symptoms of the Jnanis Sampradaya or philosophical speculators. They only get a glimpse of real knowledge. That real knowledge is only a different aspect of pure devotional service. Only pure devotees, by the mercy of the Lord, can attain that. Hare Krishna. या तो ये कई बार मुझे लगता है ज्ञानी जो होते हैं वो भक्ति को अपीयर करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका गोल जो है भक्ति में जीवन करने का नहीं होता है ना। वो उसको एक टूल की तरह यूज करते हैं और जैसे मोक्ष मिल जाता है वो भी भक्ति में जीवन भी छोड़ देते हैं। इसलिए जो ज्ञानी संप्रदाय जो सिंपली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, ऐसा भक्ति ठाकुर बता रहे हैं, है ना। ये सारी चीज जो है भक्ति ठाकुर से हमने ली हुई है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था तत्त कर्म और ये संग त्यागत कि भक्ति ठाकुर ने बहुत अच्छा इसके ऊपर बताया है ना। सो इसका मतलब है कि उनका कोई भक्ति में सेवा या भक्ति में जीवन जीने का कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है, कोई सर्विस एटीट्यूड ही नहीं होता है, कोई सर्विंग मूड ही नहीं होता है उनका, है ना। सिमिलरली हम देखेंगे कि कर्मी, योगी और डेमिगॉड वर्शिपर की तरह भी है। देखो चारों पैराग्राफ के अंदर अलग अलग चारों के बारे में वर्णन है ना। सो कर्मीज आर एक्चुअली आर इंडल्ज इन सेल्फिशनेस, है ना। और पढ़िए कर्मीज का कोई पढ़िए। Yes, Prabhu. Karmis do not exclusively search for the mercy of Krishna. Although they respect Krishna, their main purpose is to attain some kind of happiness. Karma is nothing but selfish activities. Therefore, karmis are also called non-devotees. देखिए Yogis, है yes, ना, कि Prabhu, Prabhu. कर्मी जो होते हैं वो क्या सेल्फिशनेस, है ना। दे दे आर एक्चुअली आर इंडल्ज इन सेल्फिशनेस। हम तो देखते ही बाहर की दुनिया में कि लोग जो होते हैं अपने मतलब की चीजें करते हैं, है ना। हमें आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हमसे भी, राइट। योगी के बारे में पढ़िए। यस प्रभु। Yes, yogis sometimes search for the liberation, the fruit of Gyan, and sometimes they search for Vibhuti or opulence, the fruit of karma. Hence, they too are also called non-devotees. यस, सो योगी को क्या चाहिए? दे आर आफ्टर सम सिद्धि, है ना। कोई सिद्धि मिल जाए, कोई पावर मिल जाए जिससे मैं दिखा सकूं, है ना। तो इस प्रकार से एंड देन दे आर डेमिगॉड्स वर्शिपर्स, है ना। फिर कैसे है डेमिगॉड वर्शिपर? बताइए, पढ़िए वो। Due to lack of full surrender, worshippers of the demigods are also called non-devotees. Those who are attached to the
discussing dry logic are also adverse to the Lord. या इम्पोर्टेंट लाइन है, लास्ट वाला पढ़ लीजिए. And what to speak of those who concluded that the Lord is only a figment of the imagination, those who are attached to sense gratifications and thus have no opportunity to remember the Lord are also counted among the non-devotees. नॉन डिवोटीज है ना, कौन कौन नॉन डिवोटीज है उसकी व्याख्या भी इधर की गई है ना. केवल लोग बोलते हैं ना, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बट ही इज अ नॉन डिवोटी, इज एथिस्ट, है ना. तो ऐसे लोगों से बहुत बचे रहना चाहिए, है ना. इस प्रकार से असत संग की तो बहुत लिस्ट बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी हमें कि जो हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना. तो इसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे भक्तों का संग न करें. और आगे क्या बताते हैं वो, क्या पढ़िए. If one associates with these non-devotees, then in a very short time, one's intelligence is polluted and one's heart is overcome by their propensities. If anyone desire to attain pure devotional service, then he should carefully give up the association of non-devotees. Yeah, if anyone desire to attend pure devote service, then he should carefully give the association of non-devotees. Exactly. कि अगर आप बहुत सीरियस हैं भगवत धाम जाने के लिए, है ना, और थोड़ा आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे अवॉइडिंग बैड एसोसिएशन, है ना, तो आप आसानी से इससे मुक्त हो पाएंगे. ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार ऐसी चीजों से मुक्त होना, है ना. या पढ़िए कोई है. Hare Krishna. हम्म. Second is association of women. Association with women is detrimental. In the Chaitanya Charitamrita Madhya 22:87, Sri Chaitanya instructs Sri Sanatan Goswami as follow: Asat Sanga Tyaga E Vaishnava Acharya Sri Sangi Eka Asadhu Krishna Bhakta Era. असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर, है ना. देखिए इधर बताया गया है कि हमें पुरुष जो होता है स्त्री का संग नहीं करना है, और जो स्त्री है उसको पुरुष का संग नहीं करना है ना. सो हियर इज सेइंग द एसोसिएशन विद वुमन इज डिट्रीमेंटल, है ना. ये हमारे भक्तिमय जीवन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ना. ये जो सो कॉल्ड जो हम लोग अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं, या सो कॉल्ड हम लोग जो आकर्षण उत्पन्न करते हैं एक स्त्री और पुरुष के बीच में, उससे कई बार क्या होता है, डेट्रीमेंटल हो जाता है ना. कई बार the women actually should practice chastity and men should practice celibacy, है ना. ऐसा प्रॉपर एक जगह बताते हैं. और फिर से वो लोग शादी करते हैं, है ना, a chaste woman and a celibate husband, फिर से वो लोग शादी करते हैं, then it will become very powerful family, है ना. सो हम देखते हैं इस श्लोक का ट्रांसलेशन, कोई पढ़िए. मैं ही पढ़ लेता हूँ. चलिए. A Vaishnava should always avoid the association of ordinary people. Common people are very much materially attached, especially to women. Vaishnavas should also avoid the company of those who are not devotees of Lord Krishna, है ना. Which means common people जो है they are very much attached to these worldly people, है ना, especially to women, है ना. तो स्त्री संगी लिखा है, ये जो स्त्रियों का संग करता है इससे बच के रहना है ना. See, I was hearing in one lecture, the Stri Sangi is more dangerous than Stri herself. है ना. A person who is association of woman, who likes the association of woman, is far more danger than woman herself. है ना. तो ऐसे भक्तों का, ऐसे लोगों का संग हमें अवॉइड करना चाहिए. आगे क्या बताते हैं? There are two types of Vaishnavas, the householders and the renunciate. Renunciates are forbidden from speaking with any woman. By the instruction to give up the association with woman, they have been forbidden from conversing with women. As stated by Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita. है ना. देखिए हम पढ़ लेते चलिए. पहले शूद्र जीव सब मरकट वैराग्य करिया,
इंद्रियाचार्य ने बोले प्रकृति संभाष्या. There are many persons with little in their possession who accept the renounced order of life like monkeys. They go here and there, engaging in sense gratification and speaking intimately with women. है ना. देखिए प्रभुपाद बताते हैं इसमें कि चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है. स्वयं भगवान कृष्ण ही महाप्रभु बन के आए हैं. लोग बट इन महाप्रभु's अवतार, महाप्रभु was very strict in dealing with the opposite sex. है ना. जो भी महाप्रभु बहुत ध्यान रखते थे स्त्रियों के साथ संग करने में, बहुत रिस्पेक्टफुली डील करते थे और कभी भी इंटीमेटली तो कभी भी उन्होंने डील ही नहीं किया. जब सारे वैष्णव जो थे जब जगन्नाथपुरी आते थे, है ना, तो पुरुष जो थे वो फ्रंट से आते थे और माताएं जो थी वो पीछे से आती थी. ये प्रॉपर कल्चर था. है ना. महाप्रभु भी माताओं को हरे कृष्ण ग्रीट करते थे जब वो आते थे तब. सबको वेलकम करते थे वो. ही वेलकम द मैन, ही वेलकम द वुमन, बट ही नेवर इंटीमेटली टॉक्ड विद द वुमन alone, yeah, privately, like that. So that is not meant for a साधु. है ना. वो साधु के लिए नहीं है. और आगे क्या है रिगार्डिंग वैष्णवीस. पूर्वत प्रभु कहले सबार मिलन स्त्री सब दूर है काले प्रभु दर्शन. Sri Chaitanya received them all just as he had in previous years. The woman, however, saw the Lord from a distance. तो इसी प्रकार से महाप्रभु ने हमें उनके आचरण से सिखाया कि हमें किस प्रकार से स्त्रियों के साथ डील करना चाहिए. एंड दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन रिगार्ड टू हाउस होल्डर वैष्णवस. तो नीचे जो है हाउस होल्डर शुड नॉट एसोसिएट विद अदर्स वाइफ और prostitutes. They should not indulge in any association other than with their own wives according to religious scriptures. One should give the luxurious mentality of being excessively fond of one's wife. And इसे जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भी अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री का संग नहीं करना चाहिए. है ना. और अकॉर्डिंग टू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वन शुड गिव द लग्जरियस मेंटालिटी ऑफ बीइंग एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ. है ना. तो लग्जरियस जो मेंटालिटी हमारी कि कई बार हम लोग है ना बहुत ज्यादा ही सो कॉल्ड हम लोग प्रेम दिखाते हैं. है ना. तो वो भी हमें एक्सेसिवली फॉन्ड नहीं होना चाहिए. ये श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं इसमें. है ना. और हम देखिए आजकल हम देखते हैं कि जो एजुकेटेड फैमिलीज है ना, वो लोग सोचते हैं कि ये क्या ओल्ड सिस्टम थी स्त्रियों को घर पे रखना, अलग रखना. अब तो हम सब लोग एजुकेटेड है. यू नो मैन एंड वुमन वी आर लाइक यूनिसेक्स. नया टर्म है ना यूनिसेक्स सलून्स भी. यू नो आप जाएंगे तो देखेंगे स्त्री जो है पुरुष के बाल काटेगी. है ना. पुरुष जो है वो स्त्रियों के बाल काटेगा. पुरुष जो है वो स्त्रियों को कपड़े पहनाएगा. ये सारी चीजें अभी शुरू हो गई है बाहर. है ना. सी सो इस कारण से क्या हो रहा है सो कॉल्ड चीजें बढ़ती जा रही है ना. बट यू नो वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर एजुकेटेड वैष्णवास एंड वैष्णवीस. है ना. देयरफॉर वी कैन नॉट स्पीक फ्रीली आइदर विद अ मैन और विद अ वुमन. है ना. सो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में तो दूसरों की पत्नियों के साथ भी यू नो फ्रेंडली मैनर में जोवियल मैनर में बात करते हैं, जोक करते हैं, टॉक करते हैं. है ना. हमने खुद देखा हुआ है ऐसा. है ना. किस प्रकार से एक हस्बैंड जो मैरिड है वो कैसे किस प्रकार से दूसरी जो मैरिड कोई स्त्री है उसके साथ कैसे यू नो फ्रीली और फ्रीवियसली बातें करता है वो. इसलिए हमारा जो कल्चर है वो धीरे धीरे डाउन हो चुका है ना. पीपल हैव फॉलन डाउन. वुमन हैव डिवोर्स देयर हस्बैंड्स एंड मैरिड अनदर फेलो. सिमिलरली उस फेलो ने भी अपने पत्नी को छोड़ के दूसरी किसी स्त्री के साथ विवाह किया है या संबंध रखे हैं. सो ऑल दिस कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी में कब आने लगी because they are not faithfully strictly following the injunction of scriptures. है ना. The woman should be called as माताजी. हम क्या बोलते हैं माताजी. है ना. ओकेजनली बात कर सकते हैं हम लोग स्त्रियों के साथ. है ना. जब कोई सर्विस हो कुछ सेवा हो. अदरवाइज वन शुड नॉट एसोसिएट. है ना. हमने एक फॉर्मूला हम बनाते हैं ना PPFF फॉर्मूला. है ना. वन शुड नॉट पर्सनली डील विथ वुमन. है ना. पर्सनल and another thing for private. One should not privately talk with the woman. है ना. और अगर वुमन है तो मैन के साथ. है ना. वन शुड नॉट बिहेव इन अ वेरी फ्रिवुलस वे. फ्रिवुलस का मीनिंग क्या होता है कि एकदम यू नो छूना ऐसे करना किसी पर स्त्री या पर पुरुष को.
एकदम मजाकिया, मजाक करना बहुत ज्यादा, उसको फ्रिवुलस मैनर बोलते हैं, है ना। वन शुड नॉट, अनदर लास्ट टाइप स्टैंड्स फॉर फैमिलियर, है ना। वन शुड नॉट बिकम ओवरली फैमिलियर विद दी वुमन. Husband and wife can become familiar with each other, but others cannot become familiar with the woman or frivolous, है ना. चलो होली है, होली खेलते हैं, माता जी होली है, ऐसा हम नहीं कर सकते, है ना. बुरा मत मानो, होली है, राइट. तो ऐसा इस प्रकार का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, है ना. सो इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु, है ना. तो इसी प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि आ, हम जो हम लोग असत्संग को तभी त्याग कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, सत्संग करेंगे, है ना. किसी का तो संग करना ही है ना. हमारा मन जो है वो, हमें उसको एंगेज रखना पड़ेगा, हमारे मन को कहीं ना कहीं, है ना. जैसे हम लोग बच्चों को एंगेज कैसे रखते हैं कोई ना भी काम में, जब तक हम लोग हमारे मन को एंगेज नहीं रखेंगे कृष्णा की सेवा में, तो क्या होगा, यह सत्संग जो है हमें खा जाएगा, है ना. और असत्संग बहुत खराब खराब तरीके से आ सकते हैं, है ना. इसलिए हम लोग इधर बार बार बोलते हैं कि उसको हमें नहीं करना चाहिए, है ना. हम देखते हैं किसी, कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है और असत्संग करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, वो हमारी इच्छाओं को बढ़ा भी देता है. लेकिन अगर भले हमारी इच्छा ज्यादा है, लेकिन अगर सत्संग करेंगे हम लोग, तो कृष्ण हमें बचा सकते हैं, है ना. जैसे हम धृतराष्ट्र का उदाहरण देते हैं. धृतराष्ट्र जो था, उसको क्या चाहिए था, कि उसको केवल अर्थली किंगडम ही चाहिए था ना. लेकिन ध्रुव महाराज जो थे, वो क्या बोल रहे, ध्रुव महाराज वांटेड किंगडम किंगडम बिगर देन सत्यलोक. ध्रुव महाराज को सत्यलोक से भी ज्यादा बड़ा किंगडम चाहिए था, है ना. तो धृतराष्ट्र से भी ज्यादा ग्रीडी, अगर आप भौतिक तरीके से देखने जाओ, धृतराष्ट्र ने बोला केवल मुझे पृथ्वी दे दो, बहुत हो गया. लेकिन ध्रुव महाराज से पूरा सत्यलोक मांग रहे हैं. बोले मेरे तो पर पिता है, मेरे तो दादाजी है ब्रह्मा, है ना, उसका भी लोग मेरे को ले लेना है अभी. बट ध्रुवा गॉट प्योरिफाइड बाय गोइंग टू फॉरेस्ट, है ना. इसका मतलब है उसकी मटेरियल डिजायर बहुत बड़ी थी ध्रुव महाराज की, बट इट गॉट प्योरिफाइड थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सत्संग के द्वारा. वो सबसे पहले किसके पास गया, अपनी माता के पास गया, है ना. उसकी माता ने बताया कि देखो मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कहाँ तुम्हें इतना समझा नहीं पाओगी, इससे अच्छा है कि तुम जाओ और जंगल में तपस्या करो. किसकी तपस्या करो, विष्णु की तपस्या करो, है ना. वो तुम्हें 1 लाख नहीं, 1 मिलियन माताओं का प्रेम तुम्हें दे सकते हैं, है ना. और फिर हम देखे, फिर वो जब वो गए तो किसका संग हुआ, नारद मुनि का संग हुआ. स्टॉलवर्ट डिवोटी नारद मुनि, है ना. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र, उस धृतराष्ट्र था, उसकी इच्छा भले खाली अर्थली किंगडम लेने की थी, पर उसने क्या किया, असत्संग किया. वो उसने किसका संग लिया था, जाके शकुनी का संग लिया था उसने, है ना. तो ये ध्रुव महाराज मदर की राइट डायरेक्शन, ये शकुनी की वो रॉन्ग डायरेक्शन, है ना. और फिर हम देखते हैं कि इस प्रकार ध्रुव महाराज कथा हम देखते हैं कि उन्होंने विष्णु को प्रकट, जब भगवान प्रकट हुए और उनका उद्धार हो गया, है ना. सो हम देखते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जो था, उसकी ममता जो थी वो कृष्ण द्वेषी के ऊपर थी. दुर्योधन क्या था, कृष्ण द्वेषी था, है ना. तो वो जो ममता थी, अननेसेसरी ममता, दुर्योधन धृतराष्ट्र को, उसको उसने खत्म कर दिया था. सेम विथ कर्ण ऑल्सो, है ना. कर्ण को भी दुर्योधन के प्रति थोड़ी ममता थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, है ना. तो रॉन्ग पर्सन क्या होता है, वन हु इज एनिमी ऑफ कृष्णा, हु डजंट कंसीडर कृष्णा एज अ डिवोटी, है ना. सो इट्स वेरी डेंजरस. कई बार आपकी किसी अभक्त के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, किसी अभक्त के साथ घनिष्ठ मित्रता होगी आपकी, है ना. हम लोग एक बार बोलते प्रभु जी ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले कृष्ण भक्त नहीं है, लेकिन सुपर डिवोटी है, इज अ गुड पर्सन. लेकिन अगर जब थोड़ा क्लोज जाएंगे आप उनके, है ना, सो कॉल्ड पर्सन जिसको आप एकदम शुद्ध मानते हो, वो क्या निकलेगा, नास्तिक निकलेगा. इट्स वेरी डेंजरस टू कीप फ्रेंडशिप विद सच पीपल, बिकॉज एनी टाइम पीपल कैन डिस्ट्रॉय अवर फेथ. हम लोग ऑलरेडी माया के साथ लड़ रहे हैं, और जब हम इस प्रकार से ऐसे भक्त, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं, तो क्या होता है, वो लोग हमारी वस्तुओं को खींच लेते हैं, यानी हमारी भक्ति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, अगर हम ज्यादा भक्ति में स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो, है ना. जैसे वो बोलते हैं ना हम लोग, एक सूरी आती है ना छोटी, एक राजा को ये मॉस्किटो हटाने थे,
तो उसने किसको लकड़ी पकड़ा दी? बंदर को। सुना है आप लोगों ने ये? बंदर को कभी लकड़ी पकड़ाई जा सकती है मच्छर को मारने के लिए? बंदर ने तो पूरा तहस नहस करना शुरू किया वो तो। वहां भी ठीक था, लेकिन जब राजा सो गया तो मच्छर जो था वो राजा के नाक के ऊपर बैठ गया। तो बंदर, आपको क्या लगता है बंदर क्या करेगा? ये सोचेगा कि राजा का नाक है, इसको तो कुछ नहीं होना चाहिए, तो कैसे करता है? उसने जोर से मारा राजा के नाक को, है ना? सो वन शुड नॉट मेक फ्रेंडशिप विद सच पीपल, है ना? those who are foolish, those who are acting foolishly, they can spoil our devotional service, है ना? हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा समाज में रहना है, समाज में ये करना है, लेकिन कई कई बार हम देखते हैं कि ये जो असत संग जो होता है बहुत ही डेंजरस प्रूव होता है ना? कई कई देखिए, कई कई भी इनोसेंट थी, है ना? हमने उदाहरण दिया, लेकिन जैसे ही मंत्रा के संग में आई तुरंत ही फंस गई, है ना? तुरंत ही उसकी निष्कपट, है ना, अपराध। इसलिए अगर जब हम जप कर देंगे, है ना, कि निरपराध भाव से, जब हम निरपराध भावना से, निष्कपट भावना से जब हम जप करते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं? हमें, रक्षा करते हैं हमारी, है ना? और कई कई ने जैसे मंत्रा के साथ संग किया, उसकी भावना नष्ट हो चुकी थी भगवान राम के प्रति। इसलिए भावना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि साधना और एक है भावना। साधना मतलब डेली प्रैक्टिस जो हम करते हैं, पर साधना शुड बी डन विथ भावना ऑल्सो, है ना? साधना कुछ इमोशन, ममता के साथ भी, हम भावना के साथ भी हमें ये करनी चाहिए। और भावना लाने के लिए हमें इनोसेंट बनना पड़ेगा। वी नीड टू बी सिंपल हार्टेड, वी नीड टू बी प्योर, है ना? है ना? सरलता ही वैष्णवता है ना? सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सो ऐसे आप ऐसे अच्छे भक्तों का संग बनाए रखेंगे, फिर कंपनी विद वेरी वेरी प्योर हार्टेड नाइस डिवोटीज, है ना, तो हम देखेंगे हमारा हृदय जो है वो एकदम सिंपल बन जाएगा, एंड प्रैक्टिस जो है एकदम इजी बन जाएगी, है ना? बट अगर हम कनिंग, जो कपटी है, जो डिप्लोमेटिक है, जो नास्तिक है, अगर हम उनके साथ संग करेंगे तो वो भी हमारे मन को क्या बना देंगे? कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे, जैसे मंत्रा ने कई कई के मन को बना दिया था, है ना? अजामिल भी एक साधारण ब्राह्मण ही था, है ना? अजामिल वॉज अ सिंपल ब्राह्मण, और आप देखिए खाली थोड़ा सा उसने कुछ देख लिया और पूरा उसका जीवन नष्ट हो गया था, है ना? उसी प्रकार से स्त्री संगी जो होता है वो भी बहुत ही डेंजरस होता है ना? वो एक्चुअली बहुत अच्छा दिखता है वो आदमी, लेकिन उसका मन जो है बहुत ही खराब हो जाता है, राइट? तो हमें ये प्रयास करना चाहिए क्या, कि हम लोग ऐसे लोगों का संग ना करें कि जो हमारे भक्ति को विनाश के स्तर पर ले जाए, बल्कि हम ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए हमें कि जो हमें आ, भक्ति में उन्नति कराए, जो हमें सिखाए कि भक्ति करने से अच्छे गुण डेवलप करने में हमें हेल्प करे, है ना? तो इसलिए हमें संग त्याग करना चाहिए ऐसे लोगों का, राइट? तो आप देखिए कितना अच्छे से भक्ति ठाकुर ने इसको श्लोक को समझाया, है ना? इसको अभी 9:20 हो चुकी है ना? तो अभी हम लोग सत्ववृत्ति जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में आई थिंक ले सकते हैं, है ना? किसी का कोई कमेंट हो, कुछ आपको शेयर करना हो तो कर सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम उस प्रश्न को भी ले सकते हैं, है ना? या हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। प्रभु एक सवाल यस पूछना था। प्रभु। प्रभु जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ कृष्ण भावना से प्रेरित कोई कार्य के लिए किसी अभक्त का संग करते हैं, तो क्या उसका भी इफेक्ट लगेगा हमें? जैसे मान लीजिए किसी कॉरपोरेट में जाके किसी अमीर आदमी के पास हम लोग डोनेशन के लिए जाते हैं, तो कभी कभी इधर उधर की बातें हो सकती है, फालतू भी ये सब। तो क्या उसका इफेक्ट होगा हम पर? हाँ देखिए, जब हम जाते हैं, इसलिए मैंने बताया ना कि कई बार क्या होता है, प्रचार के नाम पे हम लोग कई बार असत्संग भी ज्यादा कर लेते हैं, है ना? तो हमें 100% नुकसान करेगा वो। हमें पता होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को किस कारण से मिल रहा हूँ,
है ना, मैं कॉर्पोरेट में जा रहा हूँ, मैं कुछ उसको प्रीचिंग करने के लिए जा रहा हूँ, या मैं उसको CSR में कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ, राइट। तो अगर हम उस भावना से जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इस भावना से जाते हैं कि हम उससे पहले फ्रेंडशिप बनाते हैं, राइट, फिर उसके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू करते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि मैं तो प्रीचिंग कर रहा हूँ, है ना। फिर धीरे धीरे वो बोलता है कि भाई चले ना प्रभु जी, बहुत अच्छी मूवी आई है अभी, है ना। हम सोचते हैं कि इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है ये, ना कितना हेल्प कर सकता है राधा कुंज जी की सेवा में। अगर मैंने एक बार मूवी देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो भक्त बन रहा है ना। हाँ, वो भक्त शायद बन भी जाए, लेकिन आप भक्त बन जाएंगे उसका क्या। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम बाहर लोगों के साथ प्रचार करने जाते हैं तब, कि हमें उनका संग नहीं लेना है। हम अपना संग जरूर दे सकते हैं उनको, लेकिन हमें उनका संग हमें नहीं देना चाहिए, है ना। ठीक है प्रभु जी, तो हमें जितना काम है उतना ही बात करना चाहिए, उससे ज्यादा हम बात नहीं करनी चाहिए लोगों के साथ। एंड समटाइम्स दिस पीपल आर वेरी डिफरेंटली मोटिवेटेड ऑल्सो, है ना, उनका मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है, कई बार हमारी भक्ति के ऊपर भी हावी बढ़ जाता है। ये करना है, वो करना है, ऐसा करेंगे वैसे करें, हम भी एकदम इल्यूजन में आ जाते हैं कि ओहो कितना अच्छा सोच रहा है। बोला अगर इतना अच्छा वो सोचेगा तो कृष्णा के लिए कितना सोचेगा वो, है ना। पर वो कभी आता ही नहीं कृष्णा के लिए सोचना उसका, है ना। या और हरे एक कृष्ण। प्रश्न आया है, धन्यवाद। किंजल माता जी, एक मिनट है, एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है कि निरपराध हरिनाम जप हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, निरपराध हरिनाम जप कैसे कर सकते हैं हम लोग, यही जो मैं लेक्चर में बताया कि जब हम अच्छे भक्तों का संग करेंगे, अच्छे भक्तों जो जो ऐसे अच्छे भक्त हैं जो निरपराधी भक्त हैं, उनके साथ बैठ के जब हम जप करेंगे या उनका जब संग लेंगे, तब हमारा जप जो है वो निरपराध हो जाएगा। निरपराध का मतलब क्या होता है कि किसी वैष्णव को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है, नहीं। जो 10 नाम अपराध है हमारे, है ना, उसको हर रोज पढ़ना चाहिए हमें। और हमें ये भाव रखना चाहिए कि केवल हरि नाम जो है, जो मैं हरि नाम ले रहा हूँ अभी, वही हरि नाम तो क्या करेगा, मुझे भगवत धाम ले जाएगा, और इसी हरि नाम से मेरा हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और केवल हरि नाम से ही शुद्ध होगा, और कोई भी प्रक्रिया जो इस कलयुग की, वो मेरे हृदय को शुद्ध नहीं कर पाएगी। तो जब इस कॉन्शियसनेस के साथ हम जप करना शुरू करेंगे, तो हमारे ऐसे आशा है कि हमारे जप जो है वो निरपराध जप होने लगेंगे। क्योंकि जब हम ऐसा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हम सभी भक्तों को एक आदर्श के रूप में देखना शुरू करेंगे, है ना। तो इसलिए, और कई बार भी हमें गॉसिपिंग में नहीं पड़ना है ना। जब कोई चीजें गॉसिपिंग होती है कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो वी शुड नॉट इन्वॉल्व अवर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो हम ये करते हैं तो क्या होता है, हमारी चेतना जो है वो दूषित होने लगती है ना। हमारा मन जो है वो दूषित होने लगता है, और जैसे हमारा मन दूषित होने लगता है, सबसे पहला कार्य क्या होता है कि हमारे हरिनाम में रुचि कम होने लगती है। हम जब तो करते हैं लेकिन उसमें रुचि नहीं होती है। हम माला तो कर रहे हैं लेकिन वो मैकेनिकल हो रही है। हम माला तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन और ध्यान दूसरी जगह पे है ना। तो हम जब इस प्रकार से अ, व्यवहार अपना इम्प्रूव करेंगे भक्तों के प्रति, है ना, और जब हरिनाम जब जप करने बैठते हैं और केवल हम जप के ऊपर फोकस रखेंगे, है ना, और कुछ कार्य नहीं करेंगे, तब जाके हम निरपराध जप कर सकते हैं, है ना। ठीक है। यस किंजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। अ, जैसे हमें पता ही है कि हमें संग कैसा करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। पर जैसे अभी बच्चे हैं, राइट, जैसे वो स्कूल में जाते हैं, तो वहां पर वो उसके फ्रेंड्स होते हैं कि हम मूवी देखने जाते हैं, तो वो भी ऐसा चाहती है कि हम उनके साथ मूवी एंजॉय करें, मूवी देखने जाए, फन फेयर में जाए, गार्डन में जाए, पार्क में जाए, या गेम्स खेले, चेस या कैरम एक्सेट्रा। तो हम पता है कि हम ऐसा टाइम वेस्ट ही है हमारे लिए, तो एक ही क्षण अगर हमने कृष्णा के अलावा किसी और चीज की, बट दो हमें एक गृहस्थ लाइफ है, बच्चे हैं, और उनको टाइम भी देना पड़ता है, और उनका जो हम जितना हो सके उनको भक्ति देने की कोशिश करते हैं, बट
वो साथ साथ में स्कूल में उनका जो संग है, हम तो वो तो फ्रेंड्स तो मतलब रहेंगे, वो बात करेंगे। तो हाँ ऐसी कंडीशन में मतलब उसको कैसे हम बैलेंस करना चाहते हुए भी नहीं करते, और हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि उसको ले जाना पड़ता है टाइम, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? हम्म हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। राइट, सी, हम जब बच्चों को, हमें थोड़ी पहले से हम लोग हमारे घर पे जो ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, दैट इज हम लोग करते हैं, है ना। और उनको समझाना चाहिए कि हम लोग क्यों मना कर रहे हैं। अगर मूवी देखना है तो वो लोग, हम लोग उसको ना, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे है जो कृष्णा रिलेटेड है, अरे वो सारी चीज़ें हम उनको दिखा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रैक्टिकल अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। दूसरा, अगर जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम समझा सकते हैं उनको। 7 साल के, 8 साल के जब होते हैं हमारे बच्चे, तब 5 साल के बाद हम धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं कि देखो ये चीज़ जो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है तो हमें नहीं करनी है, ये चीज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है तो हमें करनी है ना। तो क्या करना है हमें, वो संग नहीं देना है उनका। अभी देखो स्कूल में तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ खाते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, है ना। हमें समझाना पड़ेगा कि असली फ्रेंड कौन होता है ना। कि ये व्यक्ति जो है ये असली फ्रेंड होता है, कि जो हमारी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, ना कि जो हमें मूवीज में लेके जा रहा है, ना कि जो हमें मजे करने के लिए लेके जाता है ना। तो स्कूल का टाइम जो है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन घर का जो वातावरण है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों के लिए, है ना। घर के अंदर जो वातावरण है उसके लिए आप थोड़ा उनको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा अगर एक आधे घंटे कुछ आउटसाइड एक्टिविटीज करने जाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई खेलने जाते हैं, सोसाइटी के बाहर खेल रहे हैं बच्चे, स्टिल इट इज ओके, है ना। इसलिए हम लोग नॉर्मली जो हम वृंदावन में मायापुर जो गुरुकुल बनाई है ना, हम लोग इसलिए उनको वहाँ पर भेजना प्रेफर करते हैं ताकि वो लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख सकें। लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है ये। तो सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग घर में ऐसा माहौल बनाएं कि जो स्कूल में जो करके आया है वो पढ़ाई के अलावा, है ना, उसको हम जितना हो सके उतना नलिफाई कर सकते। यू टू टीच देम, उनके साथ बैठना पड़ेगा आपको, थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। कि देखिए ये चीज़ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हम इस्कॉन में जाते हैं, हम इस्कॉन में क्या पढ़ते हैं कि हम प्यार लहसुन नहीं खाते, तो हमें किसी का लंच बॉक्स या किसी का हमें नहीं खाना चाहिए, है ना। अभी जस्ट मैं लेक्चर शुरू करने जा रहा था, तभी एक डिवोटी मिलने आए थे, है ना, नीचे। तो मैं उनके साथ मिल रहा था, बता रहे थे कि उनकी बहुत बहुत ही छोटी बेटी उनकी, तो बता रहे थे कि प्रभु अभी हमने हमने हम दोनों बच्चों को, यानी एक बहुत छोटी है और एक थोड़ी बड़ी है, तो बोले हमने दोनों बच्चों को अभी ये सिखाना शुरू किया है कि दूसरों का लंच बॉक्स हमें नहीं खाना है, ऐसा करके। तो धीरे धीरे हम ऐसा सिखा सकते हैं उन लोगों को, है ना। अगर वो लोग वहां जाके असत्संग तो ही रहे हैं, राइट, लेकिन आपको सत्संग बढ़ाना पड़ेगा। वो सत्संग 4 घंटे का है तो आपको सत्संग 8 घंटे का देना पड़ेगा, डबल डोज, है ना। और माता पिता अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर के अंदर, तो आई कैन टेल यू 100% बच्चे जो है वही प्रैक्टिस करेंगे। If parents are practicing properly their Krishna consciousness, 100% kids will also practice that only, क्योंकि घर पे ज्यादा रहते हैं बाहर से। ठीक है माता जी। या, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हम जितना हो सके उतना हमें प्रयास करना चाहिए। कोई कोई चीज़ हमें प्रैक्टिकल भी नहीं लगती है, राइट, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, है ना। जितना भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है उतना हम उनको सिखाए हैं। इसलिए बच्चों का मन जो है ना, हमें आरतियों से, शास्त्रों के श्लोका से, वो सब चीज़ों से भर देना चाहिए, है ना। तो क्या है, वो तो स्कूल में जाकर श्लोक ही निकलने चाहिए उसके मुंह से, है ना। इतना उसके अंदर फीड कर देना चाहिए हमें एवरी डे। उनको कृष्णा की स्टोरीज हमें आपको पढ़ा के बतानी चाहिए एवरी डे। अगर वो पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है, सर्विस में एंगेज करना है मंदिर में, है ना। जब हम कहीं भी जाते हैं तो भक्तों का संग ज्यादा करवाना है ना। फिजिकल एसोसिएशन भक्तों का करवाना है ज्यादा हमें, राइट। या, ठीक है, तो हम एंड कर सकते हैं इधर ना। या
हरे कृष्णा। तुम लोग नेक्स्ट मंडे शायद हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज का ही क्लास रहेगा, है ना, जब महाराज जी आ रहे हैं इधर, तो हम लोग उसके बाद वाले मंडे को मिल सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री शामूरत की जय। जय। बाय।